आग से दूर निकाल दीजिए। भारतीय सेना एक नौकरी का जरिया नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज। मैं हूं आपके साथ आंचल और मैं हूं प्रिया जायसवाल। आज हम बात करेंगे सरकार द्वारा लॉन्च की गई नई योजना अग्निपथ के बारे में। अग्निपथ योजना एक ऐसी योजना है जिसे सरकार ने देश में बेरोजगारी को दूर करने के लिए बनाया है। सरकार की इस नई योजना को लेकर युवाओं में कई गुस्सा भी है और आक्रोश भी दिखाया है, जिसको लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इसमें जान माल की बहुत हानि हुई है। विरोध से ज्यादा ये एक क्रांति का रूप ले चुका है। युवा अब हिंसा पे उतर आए हैं, जिसको लेकर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्या ये सही है? आखिर यह विरोध कितना जायज़ है और कितने हद तक यह विरोध जा सकता है? युवा जो अब हर जगह दंगे फसाद कर रहे हैं, हर जगह आग लगा रहे हैं, इतना संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं, सरकार की नज़र में कितना सही होगा? देश भर में जो दंगे चल रहे हैं, अगर इनमें शामिल युवाओं पर FIR दर्ज हो जाए तो यह एक बड़ा सवाल है कि यह सेना तो क्या, देश की कई अन्य सरकारी नौकरियों के लायक नहीं रहेंगे। ये युवा देश की संपत्ति का ही नहीं, अपने भविष्य का भी नुकसान कर रहे हैं। साथ ही साथ जो जिस तरह से गतिविधियां कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी देश प्रेम के लायक नहीं है। यदि पूरे देश में युवा इसी प्रकार से हिंसक प्रदर्शन करते रहे तो देश की जनता सेना पर कैसे विश्वास करेगी? आर्मी जहां पर इतना कड़ा अनुशासन होता है, वहीं पर इस तरह का विरोध प्रदर्शन साफ तौर पर एक बहुत बड़ा अनुशासनहीनता को प्रदर्शित कर रहा है। बिल्कुल प्रिया, जिस तरीके से देश की सेना को अनुशासन के लिए जाना जाता है, अगर इसी प्रकार से देश में युवा इस प्रकार से दंगा और विरोध करते रहे तो जनता का विश्वास उनसे उठ जाएगा और जो देश की संपत्ति है उस पर इतनी हानि पहुंचा रहे, तो इन युवाओं को हम कैसे एक सैनिक के रूप में देख सकते हैं जो अपनी ही देश की संपत्ति को हानि पहुंचा रहे हैं और देश की जनता को इतना निराश कर रहे हैं। आर्मी यानी सेना जो देश के हित में कार्य करती है, देश की रक्षा के लिए कार्य करती है, संपत्ति को बचाती है, वहीं ये सेना जो युवा है सेना का सपना लिए बैठे हैं, जिस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं हिंसक रूप से, तो ये कितना योग्य रह जाएंगे सेना की? यह योजना सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विश्व के कई अन्य देशों में भी लागू है, जिसमें देश के नागरिकों को शॉर्ट टाइम के लिए आर्मी ज्वाइन करनी पड़ती है। लेकिन इसके बाद भी हमारे देश भारत में इस योजना को लेकर प्रदर्शन क्यों हो रहा है? जी बिल्कुल आंचल, जैसे चीन और इजराइल जो बड़े बड़े देश हैं, इनमें भी सेना में अपनी सेवा देना बिल्कुल अनिवार्य है। वहाँ पर इसका विरोध नहीं किया जाता क्योंकि वहाँ के जो युवा हैं सच्चे से समझते हैं। यहाँ पर शायद युवा इसको अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। देश के जो पहले CDS स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत थे, उन्होंने भी सेना की सेवा को लेकर एक बयान जारी किया था। आइए देखें ये बयान। अक्सर देखा गया है कि लोग भारतीय सेना को एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया मानते हैं, नौकरी हासिल करने का जरिया। मैं आपको एक चेतावनी देना चाहूंगा कि यह गलतफहमी अपने दिमाग से दूर निकाल दीजिए। भारतीय सेना एक नौकरी का जरिया नहीं है। अगर आपने भारतीय सेना में शामिल होना है तो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से हर तरीके से आपको मजबूती दिखानी है। आपका हौसला बुलंद होना चाहिए। आपको कठिन से कठिन समस्याओं का सामना करने के लिए आप में ताकत होनी चाहिए। जहां रास्ता नहीं निकल सकता वहां रास्ता ढूंढने की काबिलियत होनी चाहिए। तभी आप सही भारतीय सेना के जवान कहलाए जाएंगे। ये नौकरी का जरिया नहीं है। क्योंकि अक्सर मेरे पास कई नौजवान आते हैं कि सर मुझे भारतीय सेना में नौकरी चाहिए। मैं उन्हें यही बोलता हूं कि भारतीय सेना नौकरी का साधन नहीं है। नौकरी लेनी है तो रेलवेज में जाइए, PNT में जाइए, और बहुत से जरिए हैं। अपना ओन बिजनेस खोल लीजिए। अगर भारतीय सेना में आना है तो कठिनाइयों का सामना करने के लिए आपको काबिल होना पड़ेगा। आपको मानसिक और शारीरिक रूप से काबिल होना पड़ेगा। तो जैसा कि आप सबने देखा, जनरल बिपिन रावत ने भी कहा था अपने बयान में कि यह सेना नौकरी का जरिया नहीं है, ना ही पैसा कमाने का, बल्कि यह राष्ट्र सेवा का एक माध्यम है। और जो युवा राष्ट्र सेवा करना चाहते हैं वही आर्मी ज्वाइन करें। भारतीय सेना की जो जल, थल और वायु सेना है, उनके प्रमुखों ने भी इसे लेकर अपना बयान जारी किया है। देखिए उनका बयान। Formations
इस परिवर्तन या अग्निपथ स्कीम को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार और उत्सुक है। जहां तक युवाओं का सवाल है, मेरी यह राय है कि उनको यह स्कीम के बारे में पूरी तरह अभी तक जानकारी सही तरह से मिली नहीं है। एक बार ये समझ जाएंगे पूरे स्कीम के बारे में तो उन्हें विश्वास होगा कि यह स्कीम न सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि राष्ट्र और भारतीय थल सेना तीनों के लिए फायदेमंद और जरूरी है। भारत सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा की है, जिसके द्वारा नौजवान आर्म फोर्सेस में भर्ती हो सकते हैं। इस चेन से नौजवानों को फायदा होगा। मुझे भरोसा है कि युवा बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे। वायुसेना की भर्ती प्रक्रिया 24 जून से आरंभ होगी। मेरे ख्याल से ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल और बहुत बढ़िया स्कीम है। इस स्कीम से क्या होगा, ये जितने लोग हम पहले ले रहे थे उसके करीब 3 गुना 4 गुना लोग और फौज में आ सकते हैं। इसमें से अभी सबको ज्यादा लोगों को मौका मिलेगा कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वो आके फौज में काम करें और काम करते हुए खुद अपना डेवलपमेंट भी हो जाएगा, मतलब वो स्किल्स सीख लेंगे, फिर एजुकेशन का भी क्रेडिट्स वगैरह मिलेगा, फिर उनका पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगा, हार्डशिप्स फेस करके ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाएंगे और जब 4 साल के बाद वो डिसाइड कर सकते हैं कि उनको कंटिन्यू करना है या कोई और काम करना है। तो जैसा कि आप सबने देखा कि देश के तीनों सेना प्रमुखों ने बताया कि यह स्कीम बहुत अच्छी है और शायद देश के युवा इस स्कीम को सही से समझ नहीं पा रहे हैं, जिसको लेकर यह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसी के साथ उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने भी युवाओं को एक संदेश दिया है। देखिए उनका यह संदेश। हमारे कुछ युवा साथी देश की अग्निपथ योजना को लेकर के आंदोलनरत हैं। कुछ गलतफहमी का शिकार हैं, कुछ को भड़काया जा रहा है। मैं सभी साथियों से अपील करता हूं कि कृपया करके शांति बनाए रखें, कोई भी कदम सोच समझकर उठाएं, धैर्य बनाए रखें और संयम से काम लें। सकारात्मक सोचें। इसको इस दृष्टि से भी देखा जा सकता है कि आपको आर्मी के साथ साथ दूसरी तरह की नौकरी के अवसर भी प्राप्त होंगे। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड ने भी घोषणा की है कि अग्निवीरों को बाद में पुलिस में, आपदा में या 4 धाम यात्रा आदि में अवसर दिए जाएंगे। तो इसके संबंध में भी हम इसको पॉजिटिवली भी इसको सोच सकते हैं। फिर भी यदि कुछ युवा साथियों को विरोध प्रकट करना ही है तो मेरा अनुरोध है कि कृपया करके उसे लोकतांत्रिक ढंग से करें, शांतिपूर्ण ढंग से करें और कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास ना करें। ये आपका देश है, ये देश की संपत्ति है, इसको किसी भी तरह से नुकसान न पहुंचाएं। आप देश का भविष्य हैं। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, डीजीपी अशोक कुमार ने युवाओं को शांति बनाए रखने के लिए कहा और साथ ही उन्होंने कहा कि युवा अगर इस तरह के कृत्य करते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ सरकार संज्ञान लेगी।